कितने लोगों को कथा ने डिप्रेशन से बाहर निकाला है। प्रेम वाली जो जगह है ना, वो एक को दिया जाता है, और प्रेम कृष्ण से अच्छा, राधा रानी से अच्छा मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी ने सिखाया है। कि राधा कृष्ण क्यों? तो मेरा दिल, मेरा मन, मेरा तन प्राण सब कुछ बचपन से ही श्री राधा कृष्ण को अर्जन, मृत्यु, जरा मीन्स बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी, ये 4 चीज ऐसी हैं जो साइंस कभी भी खत्म नहीं कर सकता। जितना मटेरियल लाइफ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, मतलब कमाई को, कहीं घूमने को, खाने को, अगर उतना ही इम्पोर्टेंस आप अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को देने लग जाओगे, धर्म को देने लग जाओगे, तो आप कभी भी जो आप बता रहे हैं इमोशंस जो हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएंगे आप। क्योंकि लाइफ चेंज जब भी होती है ना, कोई अच्छी बात सुनने से होती है। चैलेंज करने पर हमेशा धर्म जीतेगा कि आप दूसरों के लिए जी रहे हो, आप दूसरों के लिए मदद कर रहे हो, अपने आप आपको जीवन भी अच्छा लगने लगेगा और आपको मौत, मृत्यु भी अच्छी लगने लगेगी। प्रेम आपके लिए क्या है? प्रेम सिर्फ भगवान से किया जा सकता है। जो लोग अध्यात्म से जुड़े वो प्रेम का मतलब समझते हैं। तो जहाँ स्वार्थ ना हो, किसी भी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, वहाँ प्रेम हो। राधा का प्रेम ऐसा है, जब कृष्ण द्वारिका चले गए, उनसे मिलने के लिए ब्रज के लोग आए कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में गोपियां, राधा रानी, ब्रज के सब लोग मिलने आए। तो कृष्ण की 16,000 रानी, उन्होंने हमेशा राधा नाम सुना था, कृष्ण के मुख से सुना, कभी किसी के मुंह से सुना। तो उनका मन किया हम राधा से मिलें। कौन है राधा जिसके लिए कृष्ण दिन रात रोते? तो वो आई मिलने के लिए राधा रानी से, और अपने साथ में थोड़ा उनको पिलाने के लिए दूध लेकर के आई, गर्म दूध। तो पहली बात तो जैसे रानी आई और उन्होंने आके कहा कि हम कृष्ण की पत्नी हैं, तो राधा रानी उठी और उठ के उनको गले लगा के खूब खुश हुई, खूब हंसी कि तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम कृष्ण की पत्नी। तो पहला जो प्रेम का जो रूल आज की डेट में हम मानते हैं, ये तोड़ दिया गया। क्योंकि जहाँ मैं जिससे प्रेम करती हूँ और मुझे पता है ये किसी और से शादी कर लिया, ये किसी और साथ खुश है, खुश है, आदमी के भीतर जलन पैदा होगी कि ये उसके साथ क्यों खुश है। हम उसको देख देख के जलेंगे, लेकिन यहाँ जलन नहीं है, यहाँ ईर्ष्या नहीं, यहाँ खुशी है कि तू उसके साथ खुश है ना, बस मेरे लिए यही काफी है। दूसरा, जब रानियों ने उनको दूध पिलाया, राधा रानी को कहा कि ये कृष्ण ने भेजा है, तो उन्होंने 1 सेकंड नहीं सोचा, उन्होंने तुरंत उसको उठाया बर्तन को और पूरा दूध पी गई, जो एकदम गर्म था। रानियों ने रोका भी, पर तब तक वो पी चुकी थी। अब जब रात को रानी सारी अपने घर गई और जाकर के, उनका डेली का नियम था जाके श्री कृष्ण के चरण दबाने, एक पत्नी होने के नाते। तो जब वो कृष्ण के चरण दबा रही थी, तो उन्होंने देखा कृष्ण के पैरों में छाले थे। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ गए थे? बोले मैं कहाँ गया तो छोड़ो, तुम कहाँ गई थी? बोले हम तो राधा से मिलने गई थी। क्या लेके? बोले दूध लेकर के गई थी। तो उन्होंने गर्म दूध पी लिया। तो उन्होंने कहा कि राधा रानी के हृदय में मेरे चरण हैं। राधा अपने मन में, अपने चित्त में, अपने हृदय में मेरे चरणों को 24 घंटे बसा के रखती है। तो यानी अब देखो, यहाँ फिजिकल कनेक्शन तो दूर दूर तक नहीं रहा ना, यहाँ एक व्यक्ति इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि पी वो रहा है, इफेक्ट उसको हो रहा है। अब इस प्रेम को आप क्या बोलेंगे? ये तो दुनिया में होता नहीं, ये तो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरे किए का इफेक्ट उसको हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये है राधा रानी का प्रेम।